जय फूले, जय भीम, जय मंडल। रोहित वेमुला की फिर से एक बार हत्या हुई और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की सरकार, रेवंत रेड्डी की सरकार की अगुवाई में हो रही है। रोहित वेमुला की शहादत जो हुई वो एक संस्थागत मर्डर था और उसके बाद तुरंत जब ये काफ़ी हंगामा हुआ तो संसद में एक कमीशन बनाया गया था, जिस कमीशन को यह पता लगाना था कि किन परिस्थितियों में रोहित वेमुला की आत्महत्या हुई और क्या उन परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी वही आरएसएस की गुंडागर्दी चलती। और मैं एक चीज़ और आपको ध्यान दिला दूं कि 16 दिसंबर 2023 को इसी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उसी प्रोफेसर जिसने रोहित वेमुला को निकाला था, हॉस्टल से सस्पेंड किया था, उसके कारण 2 दलित कर्मचारी ने आत्महत्या की, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज इस रिपोर्ट में बहुत एक बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है कि रोहित वेमुला खुद ही जिम्मेदार थे और जो उनकी जिम्मेदारी जो थी वो इस वजह से थी क्योंकि वो दलित नहीं थे और ये पता चल गया। दरअसल आपको क्या क्या पता लगाना है, वो दलित नहीं थे, ये तो पता चला कि उनके पिताजी ओबीसी थे और उनकी माँ दलित थी और उन्होंने उनका पालन पोषण किया था और उनको ये सर्टिफिकेट थी। लेकिन क्या ये वजह थी उनके आत्महत्या की? आत्महत्या से पहले उन्होंने जो लिखा था वो बहुत लोग पढ़ चुके हैं। उनको हॉस्टल से निकाला गया और उनको कई सारी परेशानियों को झेलना पड़ा। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि उन दिनों और आज भी ये क्या पायल तन्वी का जो आत्महत्या हुई है और कल 2 दिन पहले 1 मई को लेबर डे के दिन विश्वविद्यालय आईआईटी बम्बई में इस वजह से एक लेबर ने आत्महत्या की क्योंकि उसको लेबर का ड्यूज़ नहीं मिला था। तो ये घटनाएं तो लगातार चल रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं है क्या? कई छात्र छात्राएं तो महसूस करते ही होंगे, लेकिन प्रोफेसर्स, मुझ जैसे प्रोफेसर्स, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर रितु, कई एग्जाम्पल्स हैं। लक्ष्मण को निकाला गया। तो ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो ये गोदी मीडिया में बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, ये सरासर झूठ है और एक तरह से रोहित वेमुला की जो शहादत है उसको दोबारा से उसी स्थिति में ले आया गया है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि कांग्रेस को एक मौका था, राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार की रेवंत रेड्डी ने उसी रिपोर्ट को जो एक आरएसएस द्वारा बनाया गया है उसको क्लोजर रिपोर्ट में फाइल कर दिया है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं रेवंत रेड्डी को कि इस क्लोजर रिपोर्ट को वापस लें और दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ ये खेल बंद करें। चाहे आप कोई किसी की सरकार हो, ये नहीं चलेगा। और रेवंत रेड्डी को मैं बताना चाहूँगा कि रोहित वेमुला की शहादत दोबारा नहीं होगी। जय संविधान।